थोड़ा सा इसमें मैं समझाता रहता तो सब आपस में एक दूसरे को क्या देख रहे हो भगवान जी, इधर देखिए आपका भी कैरियर कॉन्शियस होना, वहाँ मेरा दुनिया, ठीक है, सब इस तरफ देखेंगे भाई। तो किसको सुपरवाइज लर्निंग की जरूरत पड़ गई, इस डायग्राम से हम आपको बता दें। एक डायग्राम ये आपको दिख रहा है जिसमें सुपरवाइज लर्निंग क्यों जरूरी है, कौन यूज कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान रखना, ह्यूमन ब्रेन ही सब कुछ आजकल डेटा रीड कर रहा है। अभी तक ध्यान रखना, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग हमारे पास है। हम हर चीज को देख के समझ जाते हैं कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। जानवर समझता है क्या, हर चीज को नहीं समझ पाता। खाने की चीज समझ जाता है, लेकिन खाने की चीजों में भी उसका नाम कहाँ पता है, वो तो बस देखता है लाल लाल खाली है, बाद में पता चला वो सेब था, ठीक है। हम जानते हैं कि उससे हम टमाटर सेब के बीच में डिफरेंशिएट करना जानते हैं, लाल दोनों होते हैं, डिफरेंशिएट करना जानते हैं, ठीक है। जानवर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसको तो बस खाने से मतलब, खाने के बाद समझ में भी नहीं आता, कई बार खा गए, बस खा लिया, पेट भरना उसका। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, सुपरवाइज लर्निंग जो है इसने क्या किया, इंसान के दिमाग को, इंसान के दिमाग की तरह एक मशीन का दिमाग बनाया जो डेटा को इनपुट किस तरीके से लेता है, इमेज से ले सके, क्योंकि हम इंसान इमेज देख कर पहचानते हैं लोगों को। तो मशीन भी क्या करे, जब इमेज को ले ली, अब इनपुट डेटा इमेज हो गया, हम इमेज को देखेंगे, उसको इनपुट करेंगे, और इनपुट करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे रोबोट एक है, तो ये डेटा आया, इसने के पास गया, इससे प्रेडिक्ट किया कि ये क्या है। प्रेडिक्ट करने के लिए ध्यान रखना एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस बनता है, ठीक है। तो ये इससे प्रेडिक्ट करेगा, प्रेडिक्ट करने के बाद रिजल्ट देगा, दीज आर एपल्स। ये ठीक वैसे काम करता है जैसे कुछ सालों पहले जब आप जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस समय ध्यान रखना आपको भी कोई चीज़ को रिमेंबर करने में दिक्कत होती थी, तो पापा मम्मी कहते थे ये क्या है, तुमने अंगूर जैसे देखा, हमने ये एक मिनट, ये फिर सोचा दिमाग में क्या है, क्या अंगूर है ये। बचपन में होता था ना, बचपन में हमने थोड़ा सोचते थे, अब तो तुम्हें ऐसा देखा ये क्या, बोले कहा अंगूर है ना भाई, अब तो तुमने सीधे बोल देते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कोडिंग हो गई अंगूर की। बचपन में जब नई नई कोडिंग थी तब दिक्कत होती थी। तो हम लोग भी ध्यान रखते प्रेडिक्शन करते थे पहले, प्रेडिक्शन एक हमारा दिमाग प्रेडिक्शन करता था, फिर रिजल्ट बोलता था, तो ध्यान रखना वही काम यहाँ पे है। तो हमें इस मॉडल को तैयार करना है, और सबसे पहले जो सुपरवाइज लर्निंग के प्रोग्रामर्स हैं उनको हम लोग कहते हैं एक ऑब्जेक्ट पहले उसको रीड करवाओ। सबसे पहले क्या रीड कराओ, एक ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट रीड हो जाए तो उसको दो ऑब्जेक्ट रीड करो। जैसे देखो, जब एप्पल पहचान गया तो इस पर एप्पल के साथ बनाना भी डाल दिया हमने। अब उसको मैंने बोला पहचान कौन एप्पल कौन बनाना, तो उसने क्या किया, एप्पल को सॉर्ट अलग कर दिया, बनाना को अलग सॉर्ट कर दिया। कहानी समझ रहे। तो ध्यान रखना हमें भी बचपन में माँ बाप ने और टीचर्स ने इस तरीके से तैयार किया, पहले एक एक चीज़ों को समझाया, उसके बाद फिर एक साथ चीज़ों को समझने की योग्यता हमारे अंदर आ गई है। अब आप सब्जी लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, आपको दिक्कत नहीं, आपका दिमाग सब कुछ जान चुका है, ठीक है। अब इस उम्र में भी अगर किसी को फलों के नाम याद नहीं रहते, सब्जी के नाम याद नहीं रहता, तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। कोडिंग में दिक्कत है सर, हाँ कोडिंग में दिक्कत, ठीक है। और उससे भी बड़ी अगले लेवल पे देखो, अगले लेवल पे हमने इस समय 4 फल दे दिए। अब चारों फलों को उसने अलग कर दिया, पहले हमने 1 दिया, फिर 2 दिया, 4 दे दिए। यानी तुम्हारी मशीन धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, हम लोग बिल्ड करते जा रहे हैं, उसके अंदर की नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब भी आप सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें पाइथन में क्या करना है, हमें ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे 4 चीजें पाइथन को बतानी पड़ती है। ये लिस्ट पहले समझ लीजिए सुपरवाइज की। पहले आपको साइज समझाना पड़ता है, छोटा मतलब लाल लाल छोटा छोटा टमाटर, बड़ा बड़ा एप्पल, एप्पल में भी 2 ग्रेड, बड़े एप्पल छोटे एप्पल, उसको पहले साइज समझाओ, फिर कलर बताओ उसको, फिर उसका शेप उसको समझाओ, और आखिरी में उसको नाम भी बता दो कि ये कौन है। स्मॉल है, ग्रीन है, और राउंड ओवल है मतलब ग्रेप है। बिग है, रेड है, राउंडेड शेप एप्पल है। बिग है, येलो है, लॉन्ग कर्विंग सिलेंडर्स है, बनाना है। बिग ऑरेंज है, राउंडेड शेप है यानी ऑरेंज है। तो ये देखो, एक बच्चे की तरह मशीन को हमें 4 चीजें बतानी है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज पहले तुम्हें पल्ले पड़ेगा, तभी तो तुम किसी मशीन को बताओगे, क्योंकि सामने वाला जानना चाहते कि भाई तुम मशीन को कैसे काम सिखाओगे, स्पेसिफिकेशन देंगे। तो पहले आप अपने दिमाग में स्पेसिफिकेशन बनाओगे कि सर ये रही मेरी लिस्ट, और इसी लिस्ट को मैं मशीन में प्रोग्राम करने जा रहा हूँ पाइथन से। तो पहले लिस्ट आप कैसी बनती है, डेटा साइंस, ये जो अपने इंजीनियर्स जो होते हैं मशीन लर्निंग वाले, ये सबको ध्यान रखना, पहले स्पेसिफिकेशंस कॉपी में नोट डाउन करने की सलाह दी जाती है। जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, आप मशीन में मत जाइएगा, क्योंकि मशीन सब कुछ सही मान लेता है। मशीन के पास इतना कहाँ टैलेंट है, वो हर चीज़ को सही मान लेता है, और कई बार उस चक्कर में कहानी भी हो जाती है। इसकी फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है, अभी रोक देना।